नवरात्र का पवित्र महीना शुरू होने से पहले बीजेपी के दिल्ली में दो विधायकों ने पत्र लिख करके नवरात्र के महीने में मीट की बिक्री को बंद कराने का अनुरोध किया है। जहां एक और शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने केएफसी जैसे आउटलेट को मीट बिक्री ना करने की बात कही है पत्र में, तो वहीं जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने होम मिनिस्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कहा है कि दिल्ली में जो मीट की सभी दुकानें हैं उनको नवरात्र के महीने में बंद किया जाना चाहिए। क्यों आखिर ऐसी ये मांग कर रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए खुद तरविंदर सिंह मारवा मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये लेटर दिखाइए आप कि ये लेटर है क्या और इस लेटर में क्या लिखा है, आपने क्या मांग कर रहे हैं? देखो, मैं मांग ये कर रहा हूँ कि जो नवरात्रे हैं माता के, वो 22 तारीख से शुरू है और 1 तारीख को नौवा है रात। इसमें हमारी भावना जुड़ी हुई है, श्रद्धा जुड़ी हुई है। इसमें कई लोग व्रत भी रखते हैं और कई पैदल यात्रा करके पैदल भगवान का नाम लेते हुए पहुँचते हैं, माता का नाम लेते हुए पहुँचते हैं। काली माता मंदिर, कालका जी भी, और जगह भी मंदिरों में जाते हैं। कोई रोहतक से आता है, कोई पानी सोनीपत से आता है। तो हम चाहते हैं, हमने सिंह सभाओं के प्रधानों से भी बात की जो गुरुद्वारे हमारे अंतर्गत आते हैं, तो और बजरंग दल से भी बात की, रामलीला वालों से भी बात की, वॉलंटियरों से। तो उन्होंने साझा एक बयान में कहा है कि नवरात्रों में दुकानें बंद होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए, पिछली बार भी हमने धमाका पूरा विधानसभा में भी उठाया था और सरकार से भी अपील कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के मेयर को भी, इकबाल सिंह को भी कल रात को बात हुई है मेरी। इसमें हमने पहले तो मीट की दुकानों के लिए किया था, इस बार उसके साथ कि रेस्टोरेंट वालों को भी, जो मीट सर्व करते हैं, हाँ, जो मीट किया वहाँ पर भी पाबंदी रखनी पड़ेगी 9 दिन में। हमारी बात भी हुई है, ये सेंटर मार्केट में भी हुई है, विकासपुरी भी हुई है, तिलक नगर भी हुई है, दरियागंज, पहाड़गंज, कई जगह हुई है। तो मारवा साहब, लेकिन एक ऑपरेशनल अगर हम समझना चाहें कि कैसे आप ये बैन को जमीन पर उतारेंगे। देखो, पिछली बार भी हमने उतारा था ना, 80% दिल्ली में दुकानें बंद थी। हमने खुद भी उतरे थे। जिस दिन नवरात्रा पहले शुरू हुआ था उस दिन खुद गए थे, कावड़ पे भी गए थे। तो लोगों ने बात मानी है, क्योंकि 2 तो मंगलवार आ जाएंगे बीच में। जिन लोगों ने जो लोग बात नहीं मानेंगे, नहीं, माननी पड़ेगी, ना मानने का तो सवाल ही नहीं है ना। इस बार भी निकलेंगे। अपील से अगर ना माने, क्योंकि बहुत लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है, वो अपील से ना माने क्योंकि उनका घरबार इससे चल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार भी यही लोग कह रहे थे, लेकिन जब हम निकले उन्होंने अपने आप दुकानें बंद की। और इसका नाम क्या, उन्होंने ये भी बयान दिए कि हम अपनी मर्जी से दुकानें बंद कर रहे हैं, ये श्रद्धा है। और इसका नाम के कावड़ में भी हम निकले थे, तो लोगों ने जिधर से कावड़ निकले उधर कोई मीट की दुकान नहीं खुली हुई थी। अच्छा, एक विधायक के तौर पे आपके पास क्या शक्तियां होंगी कि आप जो है इस तरीके का बैन इन्फोर्स करा पाएंगे? नहीं, शक्तियाँ तो देखो, पता क्या है, शक्तियाँ नहीं, रिस्पेक्ट होती है। जब उन्हें को लगेगा, पिछली बार मुस्लिम बहुल जो एरिए थे वहाँ पर भी दुकानें बंद हुई थी। तो रिस्पेक्ट करते हैं लोग पूरी दिल्ली में। जहाँ भी हमारे वॉलंटियर निकलेंगे, हमारा नाम लेंगे, तो दुकानें बंद कर। जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, आपके ही विधानसभा क्षेत्र में निजामुद्दीन, नई बस्ती, इतना बड़ा इलाका है, वहां पर भी मीट की बिक्री भी होती है, कई सारे रेस्टोरेंट हैं, वहां पर कैसे बैन को इन्फोर्स? नहीं, वैसे उन्होंने पिछली बार हमारा कहना माना था। पिछली बार आप देखते, बंद की थी उन्होंने दुकान। कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी हैं।
जो दुकान खोलना चाहे जो दूसरे लोग हैं शरारती, वो पाकिस्तान के जो आतंकवाद वालों के कहने पे चलते हैं, वो वहाँ की वो करते हैं, तो उनको हम ठीक करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, मतलब जो नवरात्रों में मीट की दुकान खोलेगा वो पाकिस्तान की भावना वाला होगा। नहीं नहीं, भावना वाला नहीं मैं कह रहा, भावना वाला नहीं कह रहा, कहीं सोचना कि उनमें जो चीज है उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। कैसे देंगे जवाब? यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे वॉलंटियर जवाब देंगे ना। क्या कानून हाथ में लेंगे? नहीं, कानून क्या हाथ में लेना हमने, हम कानून कभी हाथ में नहीं, कानून की इज्जत करते हैं हमारे जबरदस्ती दुकान को वॉलंटियर भी। मैंने आपको कहा है ना कि वो हमारा नाम जाएगा, बंद कर देंगे दुकानें। बहुत से ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं या फिर और भी कहीं, अगर जो कोई दुकान नहीं बंद, एक तो आपने कहीं कहा कि अपील करेंगे आप, जो दुकान अपनी बंद करा देता है वो बंद करा देगा, लेकिन अगर कोई दुकान बंद नहीं करता है अपनी नवरात्र के महीनों में और वो मीट सर्व करता है, तो फिर आप क्या करेंगे? देखो, जहाँ पर हमारे भावना वाले लोग जुड़े हुए हैं सुनम्बर, क्योंकि कहीं की भी उठा लो, जहाँ बहुवल उनके इलाके हैं, वहाँ पर तो अपने लोग ना के बराबर है ना। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी हम अपील करेंगे तो दुकान देखना बंद करेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपके वो क्योंकि हमारे समाज से अब जुड़ना चाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी हमारे साथ मिलकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। आपकी ही पार्टी के बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, बिहार में वो झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो फिर क्या आप झटका मीट भी बंद कराएंगे या हलाल मीट बंद कराएंगे या सभी बंद कराएंगे? नहीं, सभी दुकानें बंद होंगी, उसमें कोई बात नहीं। वहाँ पर वो उनकी अपनी प्रेरणा है, बिहार वालों की, हम उसमें नहीं बोलते। हम तो अपने यहाँ की बात करेंगे, दिल्ली में दुकानें बंद कराएंगे, ये बात करना चाहते, किसी तरह की भी हो, चाहे झटका हो चाहे हलाल हो, सारी दुकानें बंद कराएंगे। अब की तो रेस्टोरेंट पे भी हम, हाँ, जिसने होम डिलीवरी करनी है वो अलग बात है। अच्छा, वो बंद नहीं होगा? वो अलग बात है ना, वो तो किसी के नज़र में नहीं आएगी, उसको तो आप भी नहीं बंद करा सकते। जो दुकानें सरेआम मीट की खुली होंगी इन रातों में, वो तो दुकानें बंद होनी चाहिए, बाजार में होंगी। महाराज जी, एक सवाल ये भी आता है कि जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात जिस करें, वैसे ही तो जो मीट खाने वाला है उसकी भी तो आज़ादी है ना, कि वो क्या खा सकता है। तो अगर आपको नहीं लगता कि ये उसकी आज़ादी पर ये बैन लगाना जो है वो सही नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। नवरात्रों में जो इस धर्म को मानने वाले हैं वो नहीं खाते, कोई भी नहीं, किसी भी धर्म को नहीं। मेरी बात आपको दूसरी तरफ नहीं, हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं। दूसरों का धर्म का सत्कार भी करते हैं, हम भी हर जगह जाते हैं, सत्कार करना भी चाहिए, और अपने धर्म को बचाने के लिए कि वो पवित्र हो, उसके लिए तो हमको अपील करनी चाहिए ना। चीफ मिनिस्टर को भी अपील की है, अभी विधानसभा में प्राइवेट बिल भी लेके आएंगे हम, अपने तौर से, पार्टी की नहीं, अपने तौर से, कि हमारी भावना धर्म के साथ जुड़ी हुई है, उसको हम कायम हर हालत में रखेंगे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति, मैं एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो बाहर जा करके इन दिनों में मीट खाना चाहता है, कहीं रेस्टोरेंट में खाना चाहता है या अपने घर पे खरीद करके ला करके बनाना चाहता है, तो ये उसकी आज़ादी है ना कि वो क्या खा सकता है। इस पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, ये थोड़ी कहा है मैंने, ये तो पाबंदी नहीं है। वो कहीं से मीट लेकर आएगा, खाएगा, जो उसको कौन रोक सकेगा। लेकिन आप अगर दुकान बंद करा देंगे? नहीं, दुकान तो हम बंद करवाएंगे, वो अलग चीज है। दुकान बंद करवाएंगे, वो तो हमने कहा है, वो तो हर हालत दुकानें बंद करवाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये जो कुछ भी करना पड़े ये क्या है? नहीं, ये तो कह रहे हैं ना, यही तो बात कह रहे हैं, सीधी बात है, दुकानें तो बंद होंगी। दुकानें तो कोई खुली नजर आपको आएगी नहीं दिल्ली में, सुन लो मेरी बात, क्योंकि दुकानें इसलिए बंद करेंगे, हमारे धर्म से जुड़ी हुई है,
क्योंकि हम अपने धर्म को नवरात्रों में स्वच्छ रखना चाहते हैं। क्योंकि हमारे धर्म के लोग दुकानें लगाते हैं, सामान बेचते हैं, सामान जो घरों में जाता है उसकी स्वच्छता चाहिए ना। किस आधार पे, मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं कि एक विधायक के तौर पे आप किस आधार पर किसी दुकान वाले को जाके कहेंगे जिसके पास फूड का लाइसेंस है, जो कि सभी मानकों पर खरा उतर रहा है, उसने बकायदा नगर निगम को पैसे देकर के अपनी जो दुकानें हैं वो वहां पर खोली हुई हैं, तो आप किस आधार पर जाकर के उसकी दुकान बंद करेंगे? वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, हम सत्कार से दुकान बंद कराएंगे ना। हमारी लोग इज्जत करते हैं ना, आप ये भी उनके काम करते हैं ना, तो जिनके काम करते हैं तो उनको अगर हम कहेंगे 2 मंगलवार हैं 7 दिन दुकानें बंद रह जाएगी, वो कहेगा कोई बात नहीं हमारे काम आते हैं, तो उस आधार पे मान जाते हैं लोग। तो ये तो आपकी विधानसभा की बात होगी, पूरी दिल्ली में मैं कह रहा हूँ दिल्ली में हम जाते हैं, हमारे जबरदस्ती भी देखने को मिलेगी, जबरदस्ती मेरे को लगता है नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग मान जाते हैं। और जो नहीं माना नहीं मान जाते हैं। पिछली बार भी मान गए थे, पिछली बार भी कहीं जबरदस्ती आपने देखा है। जब हम निकले थे, चाहे कालका जी गए थे, चाहे गोविंदपुरी गए थे, चाहे आपके विकासपुरी गए थे, तो लोगों ने मान लिए, वहाँ के एमएलए साहब को साथ लिया तो मान लिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम 2-4 दिन से हमको कोई फर्क, कई ने स्टेटमेंट भी दी थी। अच्छा, कई मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जैसे आपका ओखला का इलाका हो गया, जाकिर नगर का इलाका हो गया, सीलमपुर का इलाका हो गया, पुरानी दिल्ली का इलाका हो गया, लोग दूर दूर से आते हैं पुरानी दिल्ली में मीट खाने के लिए, तो इन इलाकों में भी क्या बैन इन्फोर्स कराएंगे? हाँ जाएंगे ना, क्या है, रिक्वेस्ट करने में क्या अर्ज होता है, जाएंगे ना। आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे, जाएंगे ना, क्या हो गया। और अगर उन्हीं इमामों से भी बात करेंगे। और अगर ये यहाँ पर दुकानें फिर भी खुली रहती हैं, नहीं आप समझ नहीं, हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, तो जागरूक लोग हो जाते हैं, इज्जत करते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जिस चीज आपकी कह रहे हो ना, उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ का एमएलए साथ होगा तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो देखिए ये जनपुरा से बीजेपी विधायक हैं जिनका कहना है कि नवरात्र के महीनों में ये अपील करेंगे और जितनी भी मीट की जो दुकानें हैं उसको बंद कराएंगे, क्योंकि एक धर्म की जो आस्था है वो उससे जुड़ी हुई है और इन्हें उम्मीद है कि जो मीट की दुकानें हैं, जो मीट कारोबारी हैं, वो अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।